एक गांव में रामधार नाम का आदमी रहता था। उसकी दो बेटियां थी। एक बेटी का नाम अनीता और दूसरी बेटी का नाम सुनीता था। रामधार ने सुनीता को पढ़ा लिखा दिया था, परंतु अनीता को किसी कारणों की वजह से नहीं पढ़ा लिखा पाया था। अनीता घर का सारा काम करती थी और सुनीता बस इधर उधर घुमा करती थी। कुछ समय बाद अनीता और सुनीता दोनों बहनों का शादी हो जाती है। सुनीता ज्यादा पढ़ी लिखी थी, इसलिए उसका शादी अच्छी नौकरी वाले लड़के से होता है और अनीता ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए उसका शादी एक गरीब किसान के साथ हो जाता है। सुनीता के पति के पास काफी धन दौलत था। वहीं दूसरी तरफ अनीता के पति के पास एक छोटा सा झोपड़ी और थोड़ी सी जमीन थी। अनीता और उसका पति दोनों खेतों में काम करते थे, तब जाकर कहीं इनका गुजारा हो पाता था। एक दिन अनीता पानी लाने के लिए गांव के तालाब के पास खड़ी थी। वहीं से सुनीता गुजर रही थी। सुनीता अपनी बड़ी बहन को देख उसके पास जाती है और कहती है, क्या दीदी तुम्हारे घर पानी का नल नहीं है? मेरे पास तो पानी का मोटर लगा है और मुझे नल चलाना भी नहीं पड़ता, बस स्विच दबाओ और पानी चलने लगती है। यह बात सुनने के बाद अनीता कहती है, बहन से कोई बात नहीं है, हम इसमें ही बहुत खुश हैं। ये बात सुनने के बाद अनीता वहाँ से चली जाती। अनीता अंदर ही अंदर बहुत दुखी होती है। अनीता अपने पति से कहती है, सुनिए जी, आज से हम नया काम शुरू करेंगे और ज्यादा पैसा कमाएंगे। अगले ही दिन से अनीता और उसका पति सब्जी बेचने का काम करने लगे। अनीता फल बेचा करती थी और उसका पति सब्जी बेचा करता था। धीरे धीरे अनीता तरक्की करने लगी। वह अपना खुद का घर बना ली। दोनों मिलकर उस जमीन में खेती भी करते थे और अपना फल और सब्जी बेचने का काम भी करते थे। अब दोनों को काफी ज्यादा मुनाफा होने लगा। वह धीरे धीरे बहुत अमीर आदमी बन गए। अनीता और उसका पति मंदिरों में गरीबों को दान भी करता था, क्योंकि इन दोनों को गरीबी की हालातों से गुजरना पड़ा था। वहीं दूसरी ओर सुनीता के पति को जुए की आदत लग गई थी और वह सारा धन दौलत जुए में हार गया और उसकी नौकरी भी चली गई थी और वे कर्ज में लाद गए। थोड़े समय बाद इस कर्ज को चुकाते चुकाते उनका सब कुछ बिक चुका था। अब इनके पास कुछ नहीं था। वो चलते चलते एक जंगल के किनारे पहुंच जाते हैं और थक कर बैठ जाते हैं। एक आदमी वहां से गुजर रहा था। उन्हें देख उनके पास आता है और कहता है, क्या हुआ, तुम दोनों बहुत परेशान दिख रहे हो? सुनीता और उसका पति दोनों कहते हैं, हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा है, हमें मदद की जरूरत है। यह सुनकर आदमी कहता है, इस जंगल को पार करते ही एक गांव आएगा, वहां चले जाओ, वहां तुम्हारी जरूर कोई मदद कर देगा। सुनीता और उसका पति चलते चलते अब दूसरे गांव आ चुके थे। इन दोनों ने वहां के लोगों से पूछा कि यहाँ इस गांव में कोई ऐसा है जो हम गरीबों की मदद कर सकता है। गांव के लोगों ने एक घर को दिखाया और वह वहां पर पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचने के सुनीता घर को देखकर कहती है कि ये कोई बड़ा आदमी का घर है और वह आवाज लगाती है तो अंदर से अनीता और उसका पति आता है। यह देख सुनीता के होश उड़ जाते हैं। जैसे ही उसकी बहन अनीता उसको देखती है तो कहती है कि ये हालात कैसे हुआ। बहन तो सुनीता रोने लगती है और उसे सारी बातें बताती है, फिर उससे माफी मांगती है। फिर उसकी बड़ी बहन अनीता उसको माफ कर देती है और उसकी मदद करती है। धीरे धीरे सुनीता का जिंदगी भी सुधर जाता और फिर उसके जीवन में खुशियाँ आ जाती है। दोनों बहन खुशी खुशी रहने लगते हैं।